अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने रेडियल एंड ट्रांसफ़र कंपोनेंट्स की कंप्लीट डेरिवेशन ड्राइव की थी। इसके अलावा हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम इसका एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। पिछली क्वेश्चंस में हमें रेडियल एंड ट्रांसफ़र कंपोनेंट फाइंड आउट करने का कहा जाता था, लेकिन इस वीडियो में हमें कहा जा रहा है कि पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमें पता है पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं आर और थीटा। आर थीटा हमारे पास क्या होते हैं? आर हमारे पास ओरिजिन से लेके कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारे पास होती है आर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर कहते हैं। इसके अलावा थीटा हमारे पास होता है एंगल, ये होता है हमारे पास थीटा। ये हमारे पास हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स और हमें फाइंड आउट करनी है पोलर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास है द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन आर रिस्पेक्टिवली लैम्डा आर स्क्वायर एंड म्यू थीटा स्क्वायर। फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। ये है हमारे पास रेडियस वेक्टर जो कि ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन है। रेडियल डायरेक्शन हमारे पास होती है डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। ये आर कैप रिप्रेजेंट करता है रेडियल डायरेक्शन को, और रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस कैप से। तो ये हमारे पास अलोंग द रेडियस वेक्टर रेडियल डायरेक्शन है और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर है हमारे पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मीन्स दैट कि इस क्वेश्चन में हमें रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है जो कि है लैम्डा आर स्क्वायर। इन्होंने कहा अलोंग द रेडियस वेक्टर, मीन्स कि ये हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। फिर इन्होंने कहा हमारे पास परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर हमारे पास है ट्रांसफ़र कंपोनेंट। सो ट्रांसफ़र कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास है म्यू थीटा स्क्वायर। सबसे पहले हमें पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें आर डॉट भी पता होना चाहिए, इसके अलावा थीटा डॉट भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस में रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है लैम्डा आर स्क्वायर। पिछली डेरिवेशन से हमें पता है कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होती है आर डॉट के। आर डॉट क्या है? आर डॉट है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। डॉट हमारा रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर डॉट है इसका मतलब है हमने उसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वाई डॉट होगा तो इसका मतलब है मैंने वाई को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली कंपेयर करना है। हमें फाइंड आउट करनी है आर डॉट की वैल्यू। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है तो हमारे पास हो जाएगा आर डॉट बराबर लैम्डा आर स्क्वायर के। आर डॉट हमें पता है डी आर ओवर डी टी होता है और ये बराबर हो जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर के। इसको हमने इक्वेशन ए कंसीडर कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन में हमारे पास ट्रांसफ़र कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है जो है वी थीटा इज इक्वल्स टू म्यू थीटा स्क्वायर। हमें ट्रांसफ़र कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के फॉर्मूले से पता है वी थीटा बराबर होता है आर थीटा डॉट के। थीटा डॉट क्या होता है? थीटा डॉट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको हम लिखते हैं थीटा डॉट से। सिमिलरली हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है थीटा डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू थीटा स्क्वायर ओवर आर। थीटा डॉट को हम डी थीटा ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू हो गई हमारे पास म्यू थीटा स्क्वायर ओवर आर। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, ये है इक्वेशन ए और ये है इक्वेशन बी। ये वैल्यू है डी आर ओवर डी टी की और ये वैल्यू है डी थीटा ओवर डी टी की। पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। हमें डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे हमने पीछे वैल्यूज़ निकाली हैं इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में, हमने सिंपली इक्वेशन ए को डिवाइड करवा दिया है इक्वेशन बी से। तो डी आर ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी थीटा ओवर डी टी। यहाँ पर हमने आर डॉट की वैल्यू रखी है और यहाँ पर हमने थीटा डॉट की वैल्यू रखी है। डी टी से डी टी कैंसिल करवा दिया और ये आर ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लैम्डा आर क्यूब हो जाएगा म्यू थीटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? अब हमने आर और थीटा की टर्म्स को सेपरेट करना है। यहाँ से हमने डी आर के डिनोमिनेटर में हमने आर क्यूब रख लेना है और डी थीटा हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। लैम्डा और म्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमने सेपरेशन कर ली। अब हमने क्या करना है? पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अब हमने इनको इंटीग्रेट करना है। बोथ साइड पे हमने इंटीग्रेशन का साइन दिखा लिया। अब हमने इनको इंटीग्रेट करना है। लैम्डा और म्यू कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ आर को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर। इसके अलावा हम थीटा को भी इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सिंपली हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। जब भी पावर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं उसमें हम +1 करते हैं और डिनोमिनेटर में भी हम पावर +1 करते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे भी हमने सेम रूल अप्लाई किया है। उसके अलावा हमारे पास आ गया कांस्टेंट, यहाँ पे पावर हो जाएगी -2 और नीचे भी हमारे पास -2 आ जाएगा। लैम्डा म्यू हमारे पास कांस्टेंट है, थीटा -1 और यहाँ पे भी -1 आ गया और ये हमारे पास है कांस्टेंट प्लस सी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बोथ साइड्स पर है। इसके अलावा ये पावर जो हमारे पास माइनस में है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही करना है, ये पावर भी -1 में हमने इसको नीचे भेज देना है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। उसके अलावा हमने इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे ले लिया है। इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए मज़ीद इनका एलसीएम ले लिया है। उसके बाद हमने इन दोनों को रिवर्स कर दिया है तो 2r² ऊपर आ जाएगा, म्यू थीटा ऊपर आ जाएगा और लैम्डा प्लस सी म्यू थीटा हमारे पास नीचे चले जाएगा। ये इक्वेशन जो हमारी है पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और थीटा में, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पोलर इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल। तो क्वेश्चन में हमें पोलर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। पोलर हमारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं r और थीटा, तो ये हमारे पास आ गई पोलर इक्वेशन।